सा से सिगरेट। चंदर को सुधा का सिगरेट पीना कभी अच्छा नहीं लगा। कोई ज्यादा नहीं, बस वो रात को खाने के बाद एक सिगरेट पीती थी। चंदर को सुधा की कई बातें सही नहीं लगती थी। सुधा को भी चंदर की सारी बातें अच्छी नहीं लगती थी। असल में किसी को भी किसी दूसरे की सारी बातें कभी सही लग ही नहीं सकती। लेकिन सच ये है कि चंदर कभी चाहता नहीं था कि सुधा सिगरेट छोड़े, क्योंकि सिगरेट पीकर वो बहुत ही सही बातें करती थी। सिगरेट पीते हर बार कुछ ऐसा ही बोलकर शुरू करती थी, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। कुछ भी लिखते हैं ये लोग। कुछ भी क्या, सच तो है। पागल हो तुम, सिगरेट नहीं सुलगती, बंदा काफी पागल हो तुम, सिगरेट नहीं सुलगती, बंदा बाकी तमाम वजहों से यूं ही अपने आप को सुलगता रहता है, बस ब्लेम सिगरेट को करता है। अच्छा, तुम क्यों सुलगती हो? तुम्हारी वजह से। अब मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया। ये तो गलत है, हर चीज के लिए ब्लेम करती हो तुम मुझे। ना किया करूं ब्लेम, बहुत लोग तरसते हैं कि मैं उन्हें ब्लेम ही कर दूं। तो कर दिया करो, लेकिन मुझ पे इतना एहसान किस लिए? क्योंकि तुम सिगरेट हो मेरी। तुम्हें तो सांसें दे दी यार। समझ नहीं आया, लेकिन सुन के अच्छा लग रहा है। जो सुन के अच्छा लगता है वो अच्छा होता है, और जो सुन के अच्छा ना लगे वो अच्छा होकर भी अच्छा नहीं होता। सिगरेट छोड़ दो। नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुम थोड़े थोड़े दिनों में पूछ लिया करो, क्या पता कभी मूड बन जाए। ठीक है, एक बात कहूं, कह दिया करो, पूछा मत करो। सिगरेट छोड़ दो। आज नहीं छोड़ सकती, थोड़े दिन बाद पूछना। सिगरेट छोड़ना बहुत आसान है यार। पेपर में सिगरेट छुड़वाने के इतने ऐड आते हैं, उसमें से कुछ ट्राई करते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं जो कुछ भी छोड़ती हूँ हमेशा के लिए छोड़ती हूँ। सिगरेट भी छोड़ूंगी तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। और मुझे, तुम्हें तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हें कभी पकड़ा ही नहीं। सुनो, क्या? सिगरेट छोड़ दो। इतना जल्दी जल्दी बोलोगे तो अभी छोड़ दूंगी, तो छोड़ दो ना। सिगरेट नहीं, तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं सिगरेट पीने के बाद कुछ भी बोलती हूँ, तुम कभी सीरियसली मत लेना, बस स्टाइल के लिए बोल देती हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं भी सिगरेट शुरू कर देता हूँ। पागल हो क्या? नहीं, तुम सिगरेट पीना मत शुरू करना। क्यों? तुम अपने पियो तो कुछ नहीं, हम क्यों नहीं पी सकते? आदतें मुश्किल से छूटती हैं, इसलिए। सुधा की देखा देखी चंदर ने भी एक दो बार सिगरेट पीने की कोशिश की, लेकिन हर बार सुधा नाराज हो जाती। चंदर को सुधा का सिगरेट पीने से मना करना ज्यादा पसंद था। चा से चाउमीन। ऐसा नहीं था कि सुधा ने वीकेंड पर पीजी नहीं ढूंढा। अखबार रखे रखे कब जुड़कर महीने भर की रद्दी हो जाते हैं पता नहीं चलता। ऐसे ही चंदर और काम वाली बाई दोनों को सुधा का रहना पता ही नहीं चला। कई बार रद्दी में पुराने खोए हुए दिन चाय के निशान के साथ मिल जाते हैं, और हम ऐसे ही ना जाने कितने दिन की रद्दी में कौड़ी के भाव बेच देते हैं। खरीदने बेचने में हम अभी भी कच्चे हैं। पूरी कहानी पता नहीं क्या, पूरी जिंदगी पता नहीं क्या कमाने की फिक्र में हम समझ ही नहीं पाते कि बचाना क्या है और बेचना क्या। जितनी यादें हमने बनाई होती हैं उस पर वो यादें हमेशा भारी पड़ती हैं जो हम बना सकते थे। काश कि कोई दूसरी दुनिया होती जिसका दरवाजा इस दुनिया से खुलता। काश कि उस दुनिया में जिंदगी उल्टी चलती तो सबसे पहले अपने बचपन का फिक्स डिपॉजिट करा लेते। ऐसे ही एक दिन जब चंदर महीने भर की रद्दी बेचने के लिए इकट्ठा कर रहा था तो वो बोली, एक मिनट पेपर दिखाना जरा। लो देखो, मुझे आए हुए एक महीने से ऊपर हो गया। पेपर से दिन याद रखती हो क्या? और क्या, पेपर की फोटो से जिस वीक में आई थी उस वीकेंड पर ये फोटो आई थी। मुझे तो अखबार से दिन याद नहीं रहते, बावजूद उसके कि पेपर से डेट लिखी रहती है। तुम पेपर पढ़ते हो ना, इसलिए। खैर, मैं सोच रही थी पीजी क्या ढूंढूं, यहीं परमानेंटली रुक जाती हूँ। हम साथ रह लेते हैं। लड़कियों के साथ वैसे भी मेरी सेटिंग नहीं हो पाती। लिव इन, यू मीन
लिव इन बोल के चीप मत बनाओ। अरे लिव इन को लिव इन नहीं तो क्या चाउमीन बोलेंगे? हाँ वो ठीक है, लेकिन सुनने में थोड़ा सा चीप लगता है लिव इन। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे साथ रहने का फैसला क्यों किया मैंने? क्यों किया? क्योंकि तुम चैट करते हो, ओके को के नहीं लिखते। बस इतना ही देखा तुमने? और क्या, ओके को के लिखने में लोग पता नहीं कितना टाइम बचा लेते हैं। कुछ तो और देखा होगा। और कुछ क्या देखना है? कह तो तुम ऐसे रहे हो जैसे तुमसे शादी करनी हो और सब ठोक बजा के मैं चेक कर लूं पहले। क्या पता शादी तक बात पहुंच ही जाए तो। लड़के तुरंत शादी का सोचने लगते हैं ना। लड़कों का क्या पता, मुझे अपना पता है। क्या पता है तुम्हें? यही कि तुमसे शादी कर सकता हूँ। शादी तभी करूंगी जब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए देवदास बन के दिखाओगे। थोड़ा पागल वागल हो जाओ उसके लिए, तब सोचूंगी। तब लगेगा ना कि लड़का पहले कमिटेड रह चुका है। अभी तो ब्रेकअप हुए 6 महीने भी नहीं हुए तुम्हें। और हाँ, शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना मुझे, पहले ही बता रही हूँ। क्यों? ऐसे ही, सब बताना जरूरी है? हाँ है जरूरी। आखिर हम साथ रहना शुरू करने वाले हैं तो सब कुछ जानना जरूरी है। सब बताने से तो आसान है पीजी ढूंढ लेना। एक काम करते हैं, पीजी ढूंढने चलते हैं। सही में? और क्या, मुझे लगा था हमारे बीच चाउमीन बन सकता है, तुम तैयार ही नहीं हो। मैं तैयार हूँ, तुम ही कुछ बताने को तैयार नहीं हो। वो रिश्ते कभी लंबे नहीं चलते जिनमें सब कुछ जान लिया जाता है। तो कौन से चलते हैं जिसमें कुछ कुछ बचा रहता है जानने को? मैं नहीं मानता। नहीं मानते तो कोई बात नहीं, चलो तैयार हो जाओ, पीजी ढूंढने चलते हैं। नहीं, सही में चलना है पीजी ढूंढने? हाँ और क्या। छोड़ो, कहाँ जाओगी? बाई को तुम्हारी आदत हो गई है और उसकी खातिर रुक जाओ। ये हुई ना बात। वैसे अगर कभी मुझे रोकना चाहते हो तो कभी अपने लिए रुकने के लिए मत कहना। कभी कभी मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। कोई बात नहीं, सब समझना जरूरी नहीं। आज शाम को कहीं बाहर चलते हैं, समंदर देखे बहुत दिन हुए, चाउमीन खाए हुए भी। माँ से मोमेंट। सुधा चंदर के पास जाकर एकदम चुप हो गई। चंदर को लगा शायद लिव इन वाली बात का बुरा मान गई है। चंदर ने पूछा तो कुछ नहीं बोली। बहुत देर तक समंदर में पैर गीले करके टहलती रही। फिर जब सूरज समंदर की प्याली में नमक जैसा घुल गया तब बोली, यार मैं पीजी ले ही लेती हूँ। कुछ बुरा लग गया क्या? नहीं, वो बात नहीं है यार। मुझे तो शादी करनी नहीं है। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा घर बसने में दिक्कत हो जाएगी। अरे बाप रे, इतनी देर से यही सोच रही थी क्या? नहीं, फिर क्या सोच रही थी इतनी देर से? यार समंदर के किनारे गीली मिट्टी पर चलते हुए लगता है कोई बस प्यार से गले लगा ले। प्यार गीली रेत जैसा ही तो होता है, कब पैर के नीचे से फिसल जाए पता ही नहीं चलता। और तुम इतने फट्टू हो कि अगर मैं बोल भी दूं कि गले लगा लो तो भी तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होगी। हिम्मत वाली बात क्या कर दी? एक बार बोल के देखो, मुझे गले लगा लो अभी तुरंत, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को लगाते थे। अभी? तुम फट्टू, रहने दो, मैं गले लगा लेता हूं। रहने दो, वो मोमेंट चला गया। मुझे लगा था तुम मजाक कर रही हो। मैं समंदर के पास कभी मजाक नहीं करती। क्यों? क्योंकि मजाक करने से वो मोमेंट चला जाता है। समंदर के किनारे टहलते हुए सुधा ठीक वैसे जीती थी जैसे हर एक सांस में जिंदगी भर रही हो। समंदर किनारे टहलते हुए सुधा अपनी एक भी सांस वेस्ट नहीं करना चाहती थी। थोड़ा अजीब है, लेकिन समंदर जितना बेचैन होता है हम उसके पास पहुंचकर उतना ही शांत हो जाते हैं। यही जिंदगी का हाल है, पूरा बेचैन हुए बिना जैसे शांति मिल ही नहीं सकती। सुधा और चंदर जब भी समंदर के पास जाते तो डिनर वहीं समंदर के पास शिव सागर रेस्टोरेंट में करते। सुधा का आज शिव सागर में खाने का मन नहीं था। उसने चंदर से कहा, कहीं ऐसी जगह ले चलो जहां बहुत शोर हो।
चंदर सुधा को जूहू के ही एक डिस्क में ले गया। वहां इतना शोर था कि वो चाहकर भी बात नहीं कर सकते थे। कुछ बोलने के लिए बार बार चंदर को सुधा के कान के एकदम पास जाकर बोलना पड़ रहा था। सुधा ड्रिंक लेने के बाद थोड़ा नॉर्मल हुई। वो अब ना केवल चंदर के कान में बोल रही थी बल्कि चंदर के गाल पर बोल रही थी। उसके होठों पर जो समंदर का चिपका हुआ था वो अब चंदर के गाल और कान पर थोड़ा थोड़ा बिखर गया था। चंदर को अपने गालों पर गीला गीला समंदर, रेत, सुधा, सुधा की सांसें और वो मोमेंट महसूस हुए। ठीक इस मोमेंट को जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। डिस्क का शोर बढ़ता जा रहा था। सुधा शांत होती जा रही थी। चंदर बिना बात की बातों से बार बार सुधा के कान और गाल को अपने होठों से छूकर जिंदगी की तसल्ली कर रहा था। एक आधे मोमेंट को पकड़कर छूने का मौका जिंदगी सबको देती है। चंदर के लिए ये वही एक मोमेंट था। चंदर ने अपनी आंखों से इस पल को फ्रीज करके कहीं रख लिया था। हम यादें कहाँ रखते हैं, ये तो खैर किसी को पता नहीं होता। काश कि हम अपनी यादें समझ पाते, काश कि हम जिंदगी समझ पाते, काश कि हम मोमेंट थोड़ा लंबे टाइम तक पकड़ पाते।